दोस्तों, धरती पर इंसानों के दो वर्ग हैं, पहला पुरुष और दूसरा स्त्री। इन दो वर्गों के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जिसे अभी तक बराबर का अधिकार नहीं मिला है। इस वर्ग की कई बातें छुपे रहस्य की तरह है और यह तीसरा वर्ग किन्नर है। आप सभी ने इन्हें ज्यादातर घर में शादी विवाह हो या किसी के यहाँ बच्चा जन्म हुआ हो या फिर ट्रेन में देखा होगा, जहाँ ये पैसे मांगते नजर आते हैं। किन्नर घर में शुभ मौके पर आते हैं, शादी में आशीर्वाद देते हैं और साथ में दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं। बात करें इनके जेंडर की तो ना ये मर्द होते हैं और ना ही ये नारी। ये एक समुदाय है जिसका जिक्र ग्रंथों तक में पाया जाता है। वो हमारी हर एक खुशी में शामिल होते हैं और माना जाता है कि इनकी दुआओं में बहुत असर होता है। इनके दुआओं से कोई भी रंग से राजा बन जाएगा। किन्नरों की एक अलग ही दुनिया है और उसके बारे में ज्यादा बातें बाहर नहीं आती हैं। इनका रहन सहन सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं जिसमें इन किन्नरों से जुड़े रहस्यमयी और रोचक बातें बताएंगे कि आखिर इनका जन्म कैसे होता है और क्यों कोई भी पैसे मांगने पर किन्नर को पैसे देने पर इनकार नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इन्हें किन्नर या हिजड़ा कहा जाता है। हिजड़ा शब्द उर्दू शब्द है और किन्नर हिंदी शब्द है। शायद आपको ये पता ना हो कि किन्नर एक जाति का भी नाम है जो हिमालय के कन्नौर प्रदेश में रहते हैं और इनकी भाषा कन्नौरी है। ऐसे में इन जाति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए सरकार एवं सामाजिक संगठनों में किन्नर को थर्ड जेंडर यानी तीसरा लिंग कहने का आवश्यकता महसूस की। अब देश में मौजूद 50 लाख से भी ज्यादा किन्नर को तीसरे दर्जे में शामिल कर दिया गया है। अपने इस हक के लिए किन्नर बिरादरी वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे। 1871 से पहले तक भारत में किन्नर को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था। 1871 में अंग्रेजों ने किन्नर को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जयराम पेशा की जनजाति श्रेणी में डाल दिया था। बाद में जब आजाद हिंदुस्तान का नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल दिया गया। दोस्तों, किन्नरों का इतिहास काफी पुराना है। जब से मनुष्य जाति धरती पर है तभी से हिजड़ों का इतिहास है। आप भारत और रामायण के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर भी हिजड़ों का इतिहास रहा है। पहले किन्नर राजाओं और महाराजाओं के घर पर नाचते और गाने का काम किया करते थे। साथ ही शादी और बच्चों के जन्म पर भी वो नाच गाना करते थे। महाभारत के अर्जुन ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान किन्नर का रूप धारण किया था। जब 1 वर्ष तक अर्जुन किन्नर का रूप धारण करके रह रहे थे तब उन्होंने उत्तरा को नाच गाना सिखाया था। दोस्तों, मुगलों के समय में हिजड़ों का राज दरबारी का काम मिला था। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में हिजड़ों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने हिजड़ा समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने 1949 में इस कानून को निरस्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद में हिजड़ों को अन्य नागरिकों की तरह सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें कोई अच्छी नजर से नहीं देखता है। इस समाज में उनकी जिंदगी आम इंसानों की तरह नहीं है, इसीलिए उनकी एक अलग ही दुनिया है। बात करें इनकी उत्पत्ति की तो संतों और पुराणों में किन्नरों के जन्म को लेकर कई अलग अलग दावे हैं। ज्योतिषी संतों की माने तो बच्चे के जन्म के वक्त उनकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं देखता तो वो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नर में होता है, क्योंकि कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि के 8वें घर में विराजमान होने से सेक्स के प्रचलन क्षमता कम हो जाती है। वहीं ज्योतिषी संत की माने तो इससे भी बचने का एक तरीका है, जिसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह के दृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है तो बच्चा नपुंसक नहीं पैदा होता है। किन्नरों का जन्म लेने का एक और कारण माना जाता है, जिसमें कि कई ग्रहों का कारण बताया गया है। संत की अगर माने तो किन्नरों के पैदाइश अपने पूर्व जन्म के गुनाहों की वजह से होता है। कुछ लोगों का मानना है कि अरिष्टा और क्लास वसी के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। यदि बात करें साइंस के अनुसार इनके जन्म के बारे में तो मानव जाति में
क्रोमोजोन्स की संख्या 46 होती है, जिनमें 44 ऑटोजोन होते हैं, बाकी क्रोमोजोन होते हैं। इन्हीं दोनों पर लिंग निर्धारित होता है। अगर यदि दोनों क्रोमोजोन XY है तो वो पुरुष है, और जबकि XX होने पर महिला। XY और XX क्रोमोजोन के अलावा ट्रिपल X, XYY और OX क्रोमोजोन वाले मनुष्यों को क्रोमोजोन स्टेड ऑर्डर कहा जाता है, जिसे आम भाषा में छक्का या हिजड़ा या किन्नर कहा जाता है। जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है तो कुछ कारणों से क्रोमोजोन नंबर में या क्रोमोजोन की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से किन्नर पैदा होते हैं। किन्नरों की संख्या लगातार देश में घट रही है, क्योंकि अब मेडिकल साइंस ये पता कर लेता है कि मां के गर्भ में पलने वाला बच्चा किन्नर तो नहीं है। अगर होता है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। किन्नर अथवा हिजड़े को समुदाय में किसी भी नए आदमी को भेजने से पहले उनके कुछ रीति रिवाज का पालन किया जाता है। इन रीति रिवाजों को पूरा होने पर ही कोई नया व्यक्ति उनके समुदाय में जा सकता है। वैसे भारत जैसे देश में हर साल किन्नरों की संख्या में 40 से 50 हजार की वृद्धि होती है, लेकिन किन्नरों की कुल संख्या में 90% ऐसे हैं जो जन्म से किन्नर नहीं है, बल्कि उन्हें किन्नर बनाया गया है। दरअसल ये लोग समाज में ऐसे लड़कों की तलाश में रहते हैं जिनकी चाल ढाल लड़कियों की तरह हो, और उसके बाद उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है और उन्हें ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो दूसरे लोगों से अन्य हैं। और जब बाद में वो उनकी समाज में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद उनके बॉडी के पर्सनल पार्ट को काट दिया जाता है, जिससे ये लड़के न रह जाएं। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती है जिससे उनकी छाती का विकास हो और वह थोड़ा लड़कियों की तरह दिख सके। किन्नर के रूप में जन्मे बच्चे को माता पिता स्वयं किन्नरों के हवाले कर देते हैं। ये किन्नर खुद उसे ले जाते हैं, जिसका वो पालन और पोषण करते हैं। यदि बात करें किन्नरों के विवाह के बारे में तो उनका भी विवाह होता है, लेकिन किन्नरों का विवाह केवल एक दिन के लिए ही होता है। दरअसल किन्नरों के देवता रावण है और उन्हीं से एक दिन के लिए किन्नर शादी करते हैं। अगले दिन किन्नर खुद को विधवा मानकर छाती पीटते हैं और मंगलसूत्र तोड़ देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि रावण कौन है, तो इससे जुड़ी बातें महाभारत में लिखी गई है, और इसकी जानकारी के लिए आपको महाभारत के पन्नों को पलटने की जरूरत है। किसी किन्नर की मौत होने पर किन्नर मातम नहीं मनाते, बल्कि खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से उनको इन नर्क समान जीवन से मुक्ति मिल सकती है। इनके लिए यह जीवन एक नर्क समान ही होता है। वैसे आपने कई इंसानों की शव यात्रा देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी किन्नर का शव यात्रा देखी है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। पर आखिर ऐसा है क्यों? वो लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, आखिर वो भी मरते होंगे, फिर उनकी लाश कहाँ गायब हो जाती है? चलिए इसके बारे में भी आप बताते हैं, तो वीडियो में हमारे आप बने रहिए। और अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दरअसल किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। इनके यहाँ मान्यता है कि अगर किसी ने किन्नर के शव को देख लिया तो अगले जन्म उसे फिर से किन्नर बनना होगा। इसीलिए किन्नरों की शव यात्रा रात में निकाली जाती है, इसीलिए शायद उनकी शव यात्रा कोई देख नहीं पाता है। ये लाश को जलाते नहीं है, बल्कि दफना देते हैं। किन्नर की मौत होने पर उसकी शव को जूते और चप्पल से पीटा जाता है। ऐसी इनकी एक परंपरा है। आपको शायद पता ना हो कि किन्नरों का जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्यांक एक जैसा ही रहता है। यह युग है कि इनके जननांग कभी विकसित नहीं होता है। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाया जाता है। इनमें पुरुष और स्त्री का गुण दोनों एक साथ पाए जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि जब कोई किन्नर किसी से पैसा मांगता है तो कोई भी पैसा देने से मना नहीं करता, क्योंकि हर कोई इनकी बददुआ से डरता है। लेकिन जवाब यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल कोई भी किन्नर के बददुआ इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी रहते हैं। वैसे में दुखी दिल से दुआ और बददुआ दोनों लगना स्वाभाविक है। कुछ लोग का मानना है कि अगर धन की कमी हो तो किन्नरों से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लें। अगर किन्नर आपको पैसा दे दे तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रखें या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। किन्नर भले ही हंसमुख नजर आते हो, खुश मिजाज लगते हो, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। पैसा कमाना उनका धंधा नहीं बल्कि
मजबूरी होती है, क्योंकि सरकार ने भले ही उन्हें अन्य नागरिक की तरह मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन समाज में कोई भी उनको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उन्हें कोई भी घर में काम नहीं देता है, जिसके वजह से वे अपना गुजारा करने के लिए बस स्टैंड पर, रेलवे स्टैंड पर या फिर किसी घर में उनके फंक्शन में शामिल होकर पैसा मांग कर चले जाते हैं। हम आप लोग ही उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। समाज में हर किसी को समझने की जरूरत है कि उनका ऐसा होना उनका खुद का कसूर नहीं है, इसलिए उन्हें कसूरदार महसूस न कराएं और अन्य लोगों की तरह इन्हें भी अपने देश के नागरिक समझें। तो दोस्तों, ये हम लोग की तरह ये भी आम इंसान है और इनको इस तरीके से हम लोग बल्कि ना देखें, एक तरीके से हम लोग इनको आम नागरिक के तरीके से देखें। तो दोस्तों, यह वीडियो बस यहीं से खत्म करते हैं। मुझे जहां तक मालूम है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। और दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।